आगे जाने वाले 20 साल में हम क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं ये उनको जानना चाहिए। तो हम डेली देखते हैं कि नाले की सफाई प्रतिदिन हो रही है और जहां शिकायत मिलती है वहां अविलंब हम वहां पर कर्मचारी को भेजते हैं और पूरा साफ करवाते हैं। और ठेकेदार को कहा गया है कि पूरी तरह जिस हिसाब से रोड था, अगर वहाँ पर वीडियोग्राफी, वहाँ का सभी जगह वीडियोग्राफी होगा। अगर मिट्टी का रोड होगा तो मिट्टी डाल के उसको फिलिंग करेंगे, अगर सीमेंटेड रोड होगा तो उनको सीमेंट ढाल करके देना है, अगर पिच रोड काटेंगे तो पिच रोड करके देना है। तो इसमें तभी उनका भुगतान पूरा किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज हम मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 7 में हैं और हमारे सामने हैं मुजफ्फरपुर के मेयर राकेश कुमार पिंटू जी। वार्ड 7 में आए हैं, जन समस्याओं को सुन रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं सर कि सबसे पहले सर, लोगों ने आपके सामने जल निकासी की समस्या रखी है, आपके द्वारा क्या बात कही गई है उन लोगों के बीच में? जैसा कि हमारे बीबीगंज वासी पिछले साल काफ़ी जल जमाव झेल चुके थे, चूँकि 6 महीना से ऊपर ये लोग घर में कैद हो गए थे एक तरह से। तो इस बार हमने इन लोग को बोला है कि हमारा रोड नाला सब बन रहा है। जैसे यहाँ पर ब्रह्मपुरा से लेकर के भामाशाह द्वार तक रोड और नाला का निर्माण होना है। तो ये नाला बन जाएगा तो इस बार जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। और बाकी इंटरनल नाला जो भी है वो सब की साफ सफाई कर दी गई है। तो भी इस कारण से भी हमको लगता है जल जमाव की समस्या दूर की जा सकती है। सर, बातें सर निश्चित तौर पे बहुत अच्छी हो रही हैं सर, लेकिन ज़मीनी जो स्तर पे सर जो काम हो रहा है वो बहुत धीमे हो रहा है। और 1 महीने के बाद बारिश शुरू हो जाएगी और शहर में जो स्थिति है कि कई जगह नालियाँ बनी हैं वो खुली हुई है, नालियों को जोड़ा नहीं गया है, नालियाँ बना के ठेकेदार भाग गए हैं, कई समस्याएँ हैं। और ये नल जल योजना को लेकर सड़क खोद दिया गया है, गैस पाइपलाइन को लेकर सड़क खोद दिया गया है। तो कई समस्याएं हैं और जो स्थिति बनी हुई है मुजफ्फरपुर को कोई डूबने से नहीं बचा सकता है। नगर निगम का क्या प्रयास हो रहा है सर? नहीं, समस्या तो काफ़ी है, लेकिन इसी में हम लोग को प्रयास करना है। जैसे कि मोती झील की समस्या जो थी, वहाँ पर हम लोगों ने फर्दो नाला की उड़ाही का टेंडर किया करने का नगर आयुक्त को बोला गया था, जिन्होंने वो 1 फेज का काम स्टार्ट किया है। आपको बाटा कंपनी मोती झील में कल्याणी से लेकर के दामूचक तक फर्दों की सफाई का। तो ये हम लोगों ने 1 करोड़ 80 लाख का एक टेंडर करवाया था, जो बहुत हद तक आपका 60% काम उसमें हो चुका है। 40% और काम बचा हुआ है, वो भी जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। और जहाँ तक वहाँ नाला का सवाल है, मोती झील के नाला का निर्माण स्मार्ट सिटी के द्वारा कराया जा रहा है। वो करीब 1300 मीटर नाला वहाँ बनना है, जो मोटा मोटी हमारे अंदाज से सिर्फ 1 लेन का नाला आपको बारिश से पहले तो पूर्ण करने का पूरा प्रयास ही किया जा रहा है कि हो जाए। सर, नाली सफाई के बारे में सर, जो नगर निगम का दावा है कि हमने सभी प्रमुख नालियों को सफाई कर लिया है, लेकिन वस्तुस्थिति है सर कि कचरा अभी भी भरा हुआ है, गाद भरा हुआ है सर। तो कई कागजों में तो नाली सफाई नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का एमएमसी का पोर्टल है, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम डेली देखते हैं कि नाले की सफाई प्रतिदिन हो रही है। और जहां शिकायत मिलती है वहां अविलंब हम वहां पर कर्मचारी को भेजते हैं और पूरा साफ करवाते हैं। और कोशिश है कि हम लोग का प्रमुख नाला जितना है सब पूरी तरह साफ हो जाए। सर, आपके द्वारा भी कई सर नालों के निर्माण में कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। आपने जब शहर का भ्रमण किया तो देखा कि नाले की जो चौड़ाई है वो कम है, जो सुपर सकर मशीन है उसकी जो मोटाई है 24 इंच है, और नालियाँ जो है 14 इंच की बन रही हैं। जो उसका जो मतलब जो छेद है उसकी बारे हम बात कर रहे हैं सर, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं सर? निश्चित रूप से एक जगह प्रॉब्लम आया है, ये वहाँ पर हम लोग जाँच का बैठाया है और नगर आयुक्त को कहा है कि वो उसका पूरी जांच कर ले। नहीं होता है तो किसी बाहर की टीम को बुला करके जांच करवा ले, चूँकि वहाँ पर मात्र 14 इंच का ही गड्ढा किया हुआ है। वहाँ पर पाइपलाइन की वजह से ठेकेदार का बहाना था कि ये पाइपलाइन आ गया था, इसलिए हम बोले कि अविलंब इसको पूरा तोड़िए और नया नाला का निर्माण करवाइए। सर, नल जल योजना में जो सड़कें तोड़ी गई हैं, विकास काम के लिए तो सड़क तोड़ी गई है, लेकिन उसका मरम्मत ही नहीं हो रहा है सर वो। और कहीं कहीं बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया है, कई मोटरसाइकिल गाड़ियां फंस जा रही हैं क्योंकि गड्ढा 3 फीट से ज़्यादा हो गया है। तो उस स्थिति में सर आपके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है सर? नहीं, जब तक ठेकेदार को कहा गया है कि पूरी तरह जिस हिसाब से रोड था, अगर वहाँ पर वीडियोग्राफी, वहाँ का सभी जगह वीडियोग्राफी होगा, अगर मिट्टी का रोड होगा तो मिट्टी डाल के उसको फिलिंग करेंगे, अगर सीमेंटेड रोड होगा तो उनको सीमेंट ढाल करके देना है, अगर पिच रोड काटेंगे
तो पिच रोड करके देना है। तो इसमें तभी उनका भुगतान पूरा किया जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी वो नहीं काम करते हैं तो उनका भुगतान पर रोक लगेगा। सर कचरा उठाव के बारे में सर हमारा प्रश्न है कि शहर में जो कचरा का उठाव एक तो नियमित नहीं हो पाता है, और दूसरी बात है कि सर कचरा जो लोग सड़क पे फेंकते हैं सर उसको रोकने का काम नहीं किया जा रहा है, जिससे नालियाँ जो साफ़ हुई हैं पुनः हवा चलने से वो प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं वो नालियों में जाकर जमा हो जाती है, जल जमाव करती हैं। तो नगर निगम सर इसको क्यों नहीं सख्त बना रही है इस कानून को सर? निश्चित रूप से आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग तो साफ करके चले जाते हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग भी घर में ही, जैसे दिन भर का कचरा है वो घर के पास रख के, हमारा डोर टू डोर कलेक्शन होता है, उसमें आके आपको कचरा वाला गाड़ी आएगी जिसमें हमारे सफाई कर्मी रहते हैं, वो इकट्ठा करके आपको ले जाएंगे। कृपया रोड पर कचरा को न फेंके, या डंपिंग स्थल कहीं पर मोहल्ला में है तो वहाँ भी कचरा को नहीं फेंके, वो अपने घर पर रखे, सुबह होकर के आपको सफाई कर्मी उसको ले जाए। सर ये तो सर एक ये निवेदन है सर, इसके लिए सर जो सख्त पहल नहीं हो रहा है सर, जिससे नगर निगम को मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि नालियाँ जाम हो जा रही हैं और बदनामी भी होती है। हर साल जो जल जमाव होता है तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी बदनाम हो रहा है सर। जी, अब आने वाले टाइम में नहीं होगा तो हम लोग को चिन्हित करके वहाँ पर देखेंगे, कहीं पर अगर लोगों द्वारा कचरा फैलाया जा रहा है तो उस पर आर्थिक दंड का प्रावधान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंतर्गत जितने भी नाला फर्दो नाला से जुड़े हुए हैं उस नाला को क्लियर करें और फर्दो नाला को, फर्दों के सिल्ट को हटा करके हमको हमारा भविष्य सुरक्षित करें। लेकिन मेयर और उप मेयर के लेटर को, उसके टेक्स्ट को दबाते हुए, पिक एंड चूज करते हुए मात्र कल्याणी से लेकर के रेलवे कलवर्ट होते हुए और कलम्बाला रोड होते हुए खबरा फर्दों तक की सफाई में 1,88,00,000 रुपए का टेंडर विधिवत पारित करके, और हमारा जो वार्ड सात, जो आपके वार्ड का 3, 4, 5 का टोटल पानी वार्ड 7 निकालता है, इधर से वार्ड 8, 9 का पानी वार्ड 7 निकालता है, इस नाला और इस रोड का प्राकलन भी विभाग को नहीं गया। और ये मुख्य पथ जिस पथ से आप आए हैं, मात्र पूरब साइड का 2 फीट का नाला बना करके आईवास किया गया, और बगल में जो 9 फीट का नाला यहाँ से भामाता तक बनना था, उस नाला का डीपीआर भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है, और यह भी तय नहीं हुआ है कि उसको बुडको बनाएगा कि स्मार्ट सिटी बनाएगा। यह बहुत ही निंदनीय प्रश्न है। मैं काफी शोध के बाद नगर निगम से संबंधित सभी अभिलेख को पढ़ने के बाद आपके नॉलेज में ये लाया हूं, और यह साबित करता है कि मेयर और उप मेयर की बात को इग्नोर करने के लिए आपके नगर निगम में एक कॉकस है, जो कॉकस ग्रुप इस काम को जनता के हित में नहीं हो रहे। आप अन्य जिस बिंदु पर आप हमसे हेल्प खोजेंगे, आप समय, हम लोग फोटो देख रहे हैं, लेकिन जो अतिक्रमित जगह है, जैसे आपको मैं बता दूं, यहां से ब्रह्मपुरा गुमटी से लेकर यहां के बीच में 4-5 जगह ऐसा अतिक्रमित वो 9 फीट का नाला है जिसे अभी भी नहीं खोला गया है, और वो पानी निकल ही नहीं रहा है, तो पानी जाएगा कहां से? NHAI के लोगों पर दबाव नहीं डाला जा रहा है, रेलवे के लोगों पर दबाव नहीं डाला जा रहा है, और बिना रेलवे के और बिना NHAI के विरोध में संघर्ष किए हुए हम लोग केंद्रीय सरकार को अगर जागृत नहीं करेंगे और कलवर्ट का पुनः निर्माण नहीं होगा तो हम लोगों का मुजफ्फरपुर का कल्याण होने वाला नहीं है। और ये नगर आयुक्त इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में चल गए हैं कि रेलवे और NHAI से बात नहीं करना चाहते हैं, चिट्ठी नहीं लिखना चाहते हैं। तो DM साहब से आग्रह कीजिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाएं, और उस मीटिंग में NHAI, रेलवे के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ये तय हो, बिना कोई सोच समझ के कहीं किसी पुल को तोड़ देना,
और यह आश्वासन दे देना कि 15 दिन में बना देंगे और काम आपका आगे नहीं बढ़ता है। इस तरह की स्थिति में यदि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी से अप्रूवल रहेगा तो ये तय होगा, ट्रैफिक वाले तय करेंगे कि इस रोड को तोड़ रहे हैं तो इसका डाइवर्सन हम किधर से दें। ये काम नगर आयुक्त का नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर एक लास्ट आग्रह है कि डीएम साहब को आप लेटर लिखें कि जल्द से जल्द मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए और यह मीटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में होती थी, उसको कराया जाए जिससे कि रेलवे अधिकारी और NHA अधिकारी इसका संज्ञान ले। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी पर विराम देते हुए, क्योंकि हर एक मोहल्ले में एक जागरूक मंच टाइप का होना चाहिए जिसमें हमारे बुजुर्ग अपना सजेशन रख सके, जिससे हमारे समाज का कल्याण हो। जैसा कि यहाँ पर आजकल ये चल रहा है फर्दो नाला का सफाई का कार्यक्रम। फर्दो नाला में हमने बोला था कि जितने भी नाला है फर्दों से जो जुड़ा हुआ नाला है, क्योंकि मेरा आउटलेट अगर सही नहीं होगा तो फिर हम नाला अंदर का साफ करा के क्या कर लेंगे, क्योंकि आगे जाकर फिर पानी जाम होगा, फिर पानी रहेगा। तो इसके लिए हमने पहले ही निविदा की, हम कहे कि हम निविदा प्रक्रिया पूर्ण करके सभी जगह आप माने ये फर्दों की सफाई करें। उन्होंने निविदा प्रक्रिया पूर्ण किया, लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां थी जिनको उनको कर लेना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर पाए। खैर, इससे हमको फर्दों की सफाई ठीक हो रही, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन सभी फर्दों की सफाई होनी चाहिए थी। आपका ब्रह्मपुरा से लेकर के जो ये भामासा द्वार तक होते हुए जाता है आगे, तो ये नाला आपका PWD बना रही है। PWD का पहले इसका जो डिजाइन था वो मात्र 1 मीटर था, क्योंकि इससे पहले नाला मेरा चौड़ा नाला था। अभी का डिजाइन 1 मीटर वो डाले थे, उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन किया कि इतने माने, चूँकि इस पर काफ़ी लोड है इस नाले पे, चूँकि ये 3 नंबर 6 नंबर यहाँ DM आवास से लेकर के जितना पानी आएगा ये सब आपको फर्दो होकर के इसी थ्रू निकल रहा है। तो हमने बोला कि इस नाले के चौड़ाई को बढ़ाइए पहले, तो उन्होंने अब ये डिजाइन पर अप्रूव करवा रहा है जो 2 मीटर के करीब चौड़ा होगा, और उस साइड का नाला सिर्फ 2 मीटर का चौड़ा होगा, इस साइड का आपका जो पहले बन चुका है उसी साइज का रहेगा। तो ये सब है कि, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। NHI जो वहाँ पर कलवर्ट है, मेन कलवर्ट, वो भी जाम पड़ा हुआ है। उसके आगे का काम बुडको करेगी। बुडको चूँकि हम लोग की संस्था तो है मैंने, लेकिन सरकार की वो संस्था काफ़ी धीमी गति से काम कर रही है। अभी एक नाला वो वहाँ वाली कच्ची पक्की वाले काम कर रहा है, अगर वो हो जाए तो उधर का मेरा तो एरिया सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस तरह के ब्रह्मपुरा के DM आवास से लेकर के इस साइड का जितना भी है, तो इसमें एक और फर्दो नाला का हम बोले कि फर्दो से कनेक्ट करवाइए नाला, जो कि आपको संजय सिनेमा ब्रह्मपुरा चौक भाया संजय सिनेमा होते हुए भाया ये दामोदरपुर गुमटी तक। तो ये भी जल्द से जल्द इसको तो हम लोग साथ नीचे से पूरा कर लेंगे तत्काल, लेकिन वहाँ से दामोदरपुर क्योंकि पंचायत में पड़ जाता है, तो उसको बुडको के द्वारा कहा गया है कि आप इसको पूर्ण कर दें। पहले तो हम चाहते हैं स्मार्ट सिटी से ये काम हो जाए, लेकिन स्मार्ट सिटी में चूँकि सब प्रपोजल जा चुका है तो इसका थोड़ा होना मुश्किल है। लेकिन ये भी नाला आपका बन जाएगा संजय सिनेमा वाला रोड का, वो जल्दी बन जाएगा, तो उससे भी हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगा। फर्दों से डायरेक्ट कनेक्ट एक नाला हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा लाइन घुसेगा, तो उसमें पानी का जल जमाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि इन्होंने सही कहा है कि मैंने आपसी सभी बड़े जितने भी इंजीनियर हैं, एक्चुअली किसी को अब स्मार्ट सिटी का अलग इंजीनियर काम कर रहा है, PWD का अलग इंजीनियर काम कर रहा है, नगर निगम का अलग काम कर रहा है। सबको आपस में समन्वय बैठा करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि आगे जाने वाले 20 साल में हम क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं ये उनको जानना चाहिए। क्या कि अगर मान लीजिए आज हम एक प्रोजेक्ट ला करके यहाँ पर काम कर देते हैं, कल वो आकर कर तोड़ दें, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले से मालूम रहे तो इससे जनता का पैसा का दुरुपयोग नहीं होगा। तो ये सब चर्चा हम लोग किए हैं वहाँ। और जहाँ तक DM साहब का बात बोले हैं सर, वो भी काफ़ी अच्छी सुझाव है, इसको हम जरूर अमल करेंगे। और भी जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, मात्र 1.5 महीने का, अब तो 1 ही महीना बचा है टाइम, लेकिन इसमें भी हम चाहते हैं कि भरसक हमसे जो भी अब काम पड़ सके हम अपना पूरा कर लें। जहाँ तक वार्ड नंबर 7 का बात है, तो वार्ड नंबर 7 में कुछ रोड था जो वो हो क्या रहा है। एक तो और प्रॉब्लम आ रहा है कि आजकल जो ठीक बोले कि कोर्ट का तो निर्णय है कि आप रोड को मैंने लेवल खन करके फिर बनाइए,
लेकिन वैसा कर नहीं रहे हैं लोग। अब यहाँ पर बनाने लगे तो हम लोग भी क्या होता है कि भाई इतना न त्रस्त हो गए थे पानी जल जमाव के कारण, तो वो बोला कि इसको थोड़ा ऊंचा नहीं करेंगे तो फिर जल जमाव हो जाएगा। क्योंकि तो ज़्यादा हस्तक्षेप हम इसमें नहीं कर पाए, लेकिन क्वालिटी उसका कुछ हद तक ठीक है। क्या आप संतुष्ट है? ये यहाँ वाला नाला, ये रोड जो बन रहा है बहुत अच्छा है। उस पर हम जब बार बार आकर के देख रहे थे तो हमको तो ठीक लगा। बाकी ट्रांसफार्मर का सर जो बात है, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, अगर मान लीजिए आपकी वही ट्रांसफार्मर कोई दूसरे जगह ले जाते हैं तो उनको ऑब्जेक्शन होगा। तो चूंकि बिजली विभाग बोला है कि जहाँ जो ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना है ऑब्जेक्शन लगाएंगे, इसी कारण से वहाँ का रोड उतना दूर नहीं बन पाया है। हमने इंजीनियर साहब को बोला, इंजीनियर साहब भी बोले कि सर इसको सिर्फ आप सॉल्व करवा दीजिए ट्रांसफार्मर वाला प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मान लीजिए वो ट्रांसफार्मर उठा के इधर लाते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें तो सबसे अच्छा यही रहेगा मेरे सुझाव से। बाकी आप लोग गणमान्य लोग हैं,